मुजफ्फरपुर में आंख का ऑपरेशन के बाद रोशनी गंवाने की घटना सामने आने के 4 दिन बाद सिविल सर्जन ने डॉक्टर्स एनडी साहू, डॉक्टर समीक्षा सहित 4 डॉक्टरों और 5 पैरामेडिकल स्टाफ पर केस दर्ज करा दिया है। इन पर हत्या की कोशिश, जानबूझकर लापरवाही, अंग भंग करने जैसी जुर्म की धाराएं लगाई गई हैं। इसके साथ ही अस्पताल प्रबंधन पर भी कई संगीन आरोप लगाए गए हैं। नीतीश सरकार के आदेश के बाद 24 घंटे के बाद बड़ी ब्रह्मपुरा थाने में सिविल सर्जन ने एफआईआर दर्ज कराई है। अस्पताल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दिया गया है और उस पर विधि सम्मत कार्रवाई होगी। जांच रिपोर्ट भी जो है, जांच टीम का रिपोर्ट भी जो अब तक जांच हुई है उसका भेज दिया गया, उसकी कॉपी भी थाना को भेज दिया गया और उसके अनुसार उनको कार्रवाई करने के लिए कहा गया। केवल अस्पताल प्रबंधक पर या कितने लोग? सारा लिस्ट मैंने दे दिया है, किस डॉक्टर ने ऑपरेशन किया, कौन उनका असिस्टेंट था, कौन ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट था, सारा लिस्ट हम लोग दे दिया है। और कितने लोगों का टोटल नंबर हम लोग नहीं दिए लोगों पर, मैंने सारा लिस्ट ही दे दिया है कि ये डॉक्टर इस पेशेंट का इसने ऑपरेशन किया, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट ये सब काम कर रहे थे। डॉक्टर का नाम है उसमें? हाँ, डॉक्टर नाम है। वहीं मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल में 22 नवंबर को ऑपरेशन हुए सभी 65 मरीजों की जांच अब पटना के अस्पतालों में कराई जाएगी। इधर आप सुप्रीमो पप्पू यादव ने भी पीड़ित लोगों से मुलाकात की है। पप्पू यादव ने अस्पताल प्रबंधन के गिरफ्तारी नहीं होने पर सवाल खड़ा किया है। उन्होंने इस कांड में शामिल डॉक्टरों को तत्काल निलंबित किया जाना चाहिए। पप्पू यादव ने सरकार से पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने की मांग की है। अरे भैया, लगातार अब इसको मुआवजा सरकार को सबसे पहले, अभी तक प्रबंधक गिरफ्तार नहीं हुआ। जांच बड़े लेवल पर मैं बार बार कह रहा हूँ कि जांच होनी चाहिए। अब प्रबंधक गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? इतनी लेट जो पदाधिकारी किया जांच, जब सब कुछ बिगड़ जाता है उसके बाद जांच की प्रक्रिया होती है। और अभी तक जो 2-3 डॉक्टर्स हैं इसमें जो इन्वॉल्व हैं, जो उसको सस्पेंड कर दिया जाना चाहिए। और मैंने उस दिन भी कहा था कि अब इनकी जीविका खत्म हो गई, ये बोझ बन गए समाज पर, नहीं परिवार पे। तो मैं समझता हूँ कि इनको इनकी जीविका के लिए सरकार को मिनिमम 2-2 लाख, ऊपर 4-4 लाख रुपया मुआवजा देना चाहिए। और ये घटना कोई आज नहीं, मैं पहले भी कहा हूँ कि जो फर्जी नर्सिंग होम है और फर्जी डॉक्टर, वो सही नर्सिंग होम और डॉक्टर को भी बदनाम करता है। तो ये जो बिल्कुल माफियाओं के साथ कुछ लोग लगे हुए हैं, लग करके कंप्लीट रूप से समाज को खत्म कर रहा है, खोखला बना रहा है। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का कोई आउटपुट नहीं है, कोई पर्यावरण का सर्टिफिकेट नहीं है, कोई कागजात नहीं है। बस ड्रग्स इंस्पेक्टर से ले करके और ऊपर तक पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इसमें किस किस की भूमिका और भागीदारी है, मंत्री संतरी से लेकर के नीचे तक, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए और अविलंब प्रबंधक को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। दूसरी चीज़ की जो हालात हैं अभी पेशेंट के, बहुत सारे पेशेंट हैं जो नहीं है, जैसे एक पेशेंट मर गए, उसको हम लोकेट नहीं कर पाए, या सरकार गंभीरता नहीं दिखाई, प्रशासन ने गंभीरता नहीं दिखाई। अभी भी यहाँ बेड पर है, जैसे 6 नंबर बेड पर उनका कहना था कि हमारा आंख निकालने की प्रक्रिया थी, नहीं निकालने के कारण हमें सेकंड प्रॉब्लम भी बढ़ता जा रहा है और लोगों के भीतर डर है कि कोई और प्रॉब्लम ना बढ़ जाए। तो इसीलिए अविलंब कार्रवाई, जरूरत पड़े तो इनको IGMS भेजना चाहिए। सिर्फ खाना पूर्ति करने के लिए सरकार कुछ भी बोल दे, सदन में इस पर कोई बहस और बहुत गंभीर मुद्दा तो बनता नहीं है। जबकि ये अखफरुआ कांड से बड़ा कांड है, 65-70 और उसके बाद 28-30 लोगों की जिंदगी समाप्त कर देना, तो इससे बड़ा सवाल कुछ हो ही नहीं सकता है। वाकई में इस अंक फोड़वा कांड से बिहार की छवि एक बार फिर पूरे देश में खराब हुई है। नीतीश सरकार को निश्चित रूप से दोषी डॉक्टरों और अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए और पीड़ित लोगों को उचित मुआवजा भी देना चाहिए। पंजाब केसरी टीवी के लिए मुजफ्फरपुर से संतोष तिवारी की रिपोर्ट।